हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीपक झा एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ना अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले ना 3 लेक्चर और हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो पहले वो देखिएगा, तब आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लेक्चर 3 में बिल्कुल एंड में हमने डिफाइन करी थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जिसके लिए हम एक ना क्वांटिटी लेकर के आए थे जो कि था टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। उस टेस्ट चार्ज की हमने कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी कि वो टेस्ट चार्ज ना बहुत ना छोटा होता है। ठीक है, इतना छोटा होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे चार्ज के प्रेजेंस को एक्सपीरियंस कर सकता है, अपना कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्लियर है। तो आज हम लोग ना पहले वही बेसिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम ना क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो पेन कॉपी ले आओ, हेडिंग लगा लो और शुरू करते बेटा आज का लेक्चर। चलिए, तो अगर मैं आप लोगों को ना रिवाइज कराना चाहूँ कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, तो थोड़ा सा मैं जस्ट उसका क्रक्स दे देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने डिफाइन करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। चलिए ठीक है, तो ये ना वही फॉर्मूला है जो हमने ना डराइव किया था या जो हमने समझा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इससे हमने एक पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली थी। जरा ध्यान सुनिएगा, ये जो फील्ड आती है ना E, ये टेस्ट चार्ज के वजह से नहीं आती है। और आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, वो हम इस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ना ऑलरेडी प्रेजेंट होगी पहले से ही, उसमें कोई एक चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट रखा होगा। फिलहाल हम इसे ना क्यू ही बोल देते हैं, क्योंकि अब हम ना इसी को पढ़ेंगे थोड़े देर तक। तो ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज की जगह तो ले चुका है, लेकिन अब ये टेस्ट चार्ज नहीं, क्योंकि हम मोशन ही इसका पढ़ेंगे कि कैसे काम कर रहा है अगर ये किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट हो। तो ये जो ई फील्ड है ये इसने नहीं बनाई है, ये ऑलरेडी कहीं से बनी हुई है। आज हमें उसके बारे में नहीं सोचना है, आज बस ये सोचना है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल रखा है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है एफ, और वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरीके से कि वो जो फोर्स होगा ना, एफ की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, क्यू इंटू में ई के बराबर होगी वो वैल्यू, क्यू इंटू में ई। अब जो फोर्स होता है ना वो ना वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली समझने के लिए ना हम यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि जो चार्ज की वैल्यू, वैसे तो अभी ये कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसकी वैल्यू गिवन होगी हमें तो कभी क्या गिवन होगी, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है, कि कोई पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है ई फील्ड में, कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो सकता है ई फील्ड में। तो कुछ ना आइडिया हम ना पहले से ही ऑलरेडी रख सकते हैं। जरा ध्यान सुनिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस force in opposite direction of electric field। मतलब अब अगर मैं Q की वैल्यू कोई नेगेटिव वैल्यू यहां रखूंगा तो इस पूरी साइड में RHS में एक नेगेटिव साइन रहेगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो F वेक्टर होगा ना वो E वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहां पे पॉजिटिव का साइन रहेगा, यानी कि ये वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या कहेंगे हम कि जो अगर पॉजिटिव साइन यहां प्रेजेंट होगा तो डायरेक्शन ना सेम होगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस force in same direction of electric field। तो ये दो कंक्लूजन ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे हमें सवाल में ना एक अपनी तरफ से इंट्यूशन लाने के लिए कि हाँ चीज़ें कैसे क्या हो रही होगी। ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ, नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव चार्ज भी इधर डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है
कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया तो नेगेटिव चार्ज फोर्स इधर लगेगा। क्लियर है? चलिए अब ना धीरे धीरे ना कंसेप्ट को और बिल्ड करते हैं सवालों के थ्रू। चलिए सवाल मैं लिख दूंगा, मैं तो सॉल्व करने स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन आपकी ड्यूटी इतनी बनती है कि आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से एक बार ना ट्राई करिएगा। ठीक है? चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड टू बैलेंस water drop of 10 raised to power minus 7 kg mass having, चलिए चार्ज इस पे दे रखा है हैविंग चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये जो 10 की पावर माइनस 19 है ना, इससे हमें पता चलता है कि ये वैल्यू बहुत छोटी है। चार्ज तो ये आज भी पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव चार्ज कैसे? क्योंकि 1.6 का साइन, पूरी वैल्यू का साइन पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव कोई यहाँ होता तब ये चार्ज नेगेटिव होता। इस पावर से नेगेटिव का होने का वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। पावर नेगेटिव तो बस ये ना कि डिवाइड में जा रहा है तो बहुत छोटा होगा। ठीक है? एक छोटा चार्ज है पर पॉजिटिव है, और हमें तो वैल्यू याद भी है। ये इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता तब जब ये नेगेटिव होता। अब तो ये पॉजिटिव है तो ये प्रोटॉन का चार्ज है। तो जो वाटर ड्रॉप पे ना एक प्रोटॉन का चार्ज है। आइए थोड़ा सा हमने विजुलाइज करते हैं। ये वाटर ड्रॉप है। वाटर ड्रॉप का मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। चलिए तो मास दे रखा है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 kg, और इसी ड्रॉप पर हमें चार्ज भी दे रखा है प्लस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब सुनिएगा, ये ड्रॉप पर ना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये ड्रॉप तो नीचे गिर जाना चाहिए। बट क्या रखा है सवाल में कि इसको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए इस ड्रॉप पर ठीक, हाँ तो हम लोग ये देख रहे थे कि इस ड्रॉप को बैलेंस करने के लिए ठीक ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में ऊपर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगा। जो फोर्स आएगा किस वजह से? एक इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वाटर ड्रॉप पे एक चार्ज है। अब ये चार्ज किस साइन का है? पॉजिटिव साइन का है। फोर्स कहाँ चाहिए? ऊपर की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स चाहिए उसी डायरेक्शन में क्या चाहिए होगी? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। उसी डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। ठीक है? अब इस फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, और नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आइए इन्हीं दोनों को हम ना इक्वल कर देते हैं। ठीक है? आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा ना खुद से, तब भी मेरा सॉल्यूशन एक बार ना जरूर देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो होता है Q इंटू ई। अब यहाँ पर हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, ग्रेविटी, क्योंकि वो सब हम ना डायग्राम के थ्रू ही सेटिस्फाई कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा और ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्यू ई, अभी तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को इक्वल कर रहे हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेज है। तो क्यू इंटू ई वो ग्रेविटी फोर्स के बराबर होगा, यानी कि मास इंटू ग्रेविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा, यहाँ से फॉर्मूला तो नहीं, एक्सप्रेशन आएगा mg अपॉन में q। अब यहाँ पर ना हर पैरामीटर के m, g और q की वैल्यूज रख देते हैं, क्योंकि वो हमें ना दिया हुआ है। m कितना दिया हुआ है? 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 kg। g हमको पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है? डिवाइडेड बाय q कितना दे रखा है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और हमने ये वैल्यू ना सॉल्व भी कर रखी है, तो हमारे पास में इसका आंसर आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद 5/8 इंटू में 10 रेज़ टू पावर 13 न्यूटन पर कूलम। जरा देखिए, आप लोगों का यही आंसर आया होगा अगर आप लोगों ने पहले ट्राई किया होगा। ठीक है? काफ़ी ईजी है। तो अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगला सवाल है हमारे पास में,
अगला सवाल थोड़ा अच्छा होने वाला है, ध्यान से कीजिएगा। अ पार्टिकल ऑफ मास 10⁻³ kg एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम। उस पार्टिकल का मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, क्या रखा है, थ्रोन, उसको फेंका गया एट स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। उसको 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी गई है, ठीक है ना, अगेंस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोजीशन के साथ ना चेंज नहीं हो रही है, सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई, अगेंस्ट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इस तरफ है, तो इसके उल्टी डायरेक्शन में फेंका गया है। किसको फेंका गया है? इस मास के पार्टिकल को फेंका गया जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 5 माइक्रोकूलम है। सब कुछ हम ना ऐसा यूनिट में लेंगे आगे चल करके। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो पूछा हुआ है हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल कमिंग टू रेस्ट। उसको रुकने वक्त, जब वो रुक जाएगा, क्यों रुकेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ इसीलिए रुकेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन। सवाल में आगे बढ़ते हैं। अब अगर इसे ना अपोजिट डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है तो ये पार्टिकल ना रिटार्ड हो रहा होगा और कुछ दूरी पर जाकर के ना रुक जाएगा। मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हो क्या रहा है, सपोज कि अब मान लिया कि मैंने ना इस चार्ज पार्टिकल को ना स्पीड ना इधर दी, कितनी दी, 20 मीटर पर सेकेंड, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ना इधर अप्लाई हो रही थी पहले से, जो कि वैल्यू हमें ना दे रखी है, कितनी दे रखी है, 2 इंटू में 10⁵। हमें कैसे पता चलेगा सर, आप कहीं भी मान लो, इधर यू माना हमने, इधर 20 मीटर पर सेकंड माना, तो इसके अगेंस्ट में ही तो है ना, इसके अगेंस्ट में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर आप यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मानोगे तो आपको वहां से फेंकना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। पार्टिकल जब ना, पार्टिकल का मास कितना दे रखा है, पार्टिकल का मास दे रखा है हमारे पास में 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर है? हाँ, 10⁻³ किलोग्राम ना पार्टिकल का मास दिया हुआ है, और इस पर चार्ज कितना दिया है, चार्ज दे रखा है 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम, हाँ ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसके अगर मैं वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहूँ तो उसके लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 माइक्रोकूलम इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, 2 इंटू में 10⁵ अपॉन में मास कितना दे रखा है, 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारे पास में आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब ये चार्ज पार्टिकल मान लीजिए कि एस डिस्प्लेसमेंट या एस दूरी तक वो गया, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है अभी, तो कमिंग टू रेस्ट का मतलब क्या है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ना 0 हो गई होगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें यही तो दूरी निकालनी है कि कितने डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। और हमें इन सभी सवालों में अभी तक एक्सेलरेशन भी पता है, तो हमारे दिमाग में एक ही इक्वेशन आ रही होगी, v² - u² = 2as, ठीक है। v कितना आ गया 0, u कितना दे रखा है 20, यानी कि 20 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है u के, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना चाहूँ ना तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, 6 हो गया, तो हो गया 10⁻, ये ऊपर जाकर के 5 और 3 8 हो गया, ये -6 हो गया, तो क्या हो गया 2 हो गया, ठीक है। और ये 2 5 जा 10, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 10⁻3। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 10⁻3 हो गई है हमारे पास, ओके। मैंने क्या किया, 3 इधर गया तो 8 हो गया, तो 2 बच गया, 1 5 और 2 मिलकर के 10, तो 10⁻3 हो गया, जो कि ऑपोजिट में आ रहा होगा,
और हमें यहाँ से s की वैल्यू निकालनी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 400 नेगेटिव का, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 2000 नेगेटिव इंटू s। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में आ गया ये 2000 इक्वल्स टू s। 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/5 जो कि हो गया 0.2 मीटर। कितना आंसर आ गया हमारे पास में? हमारे पास में आया 0.2 मीटर। तो आई होप बेटा आप लोगों को एक एक चीजें ढंग से समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे कुछ और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी, डू हार्ड वर्क विथ हैप्पी माइंड एंड माय पेरेंट्स एंड कंट्री प्राउड ऑन यू।